what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. सुबह सुबह हम अपना एक टारगेट फिक्स करके चलते हैं कि आज मुझे ये काम इतने बजे तक कर देना है। जब हमारी आँख खुलती है तो हमारा दिमाग दौड़ने लगता है और जब तक हम सोए रहते हैं तो सोए रहते हैं। तो जी, मैं हूँ रितु और आप देख रहे हैं आरजी ब्लॉग इंडियन विलेजर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी, अर्ली मॉर्निंग का है टाइम और जैसा कि सबका दिमाग दौड़ता है तो मेरा भी दौड़ जाता है। सुबह सुबह जो मुझे काम करने होते हैं बैक टू बैक और एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, जो भी काम मतलब लिस्ट में मेरे होते हैं दिमाग की में कि मुझे अब ये करना है। जब मैं बेड पे होती हूँ मैं तभी सोच लेती हूँ कि मुझे अब ये करना है, इसके बाद मैं ये कर दूँगी, इसके बाद मैं ये कर दूँगी, आज मुझे ये काम है, आज मुझे ये काम है। और ऐसे करके फिर मैं अपना थोड़ा सा टाइम सेव भी कर लेती हूँ और जो मेरे मेन टारगेट होते हैं, जो मुझे दिन में कुछ ये काम होते हैं जैसे प्लांटिंग से जुड़ा, साफ़ सफाई से जुड़ा काम या कुछ भी काम होता है तो बस मैं वो कर लेती हूँ कि आज मुझे ये काम पक्का करना है और ऐसे हो भी जाता है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बच्चों की दादी जी बना रही हैं रोटी। तो जी, अब आ गई हैं सर्दियाँ तो सुबह सुबह बनेगी मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी, जो मेरी सासू जी हैं वो ही बनाती हैं। मैं बना तो लेती हूँ बट ये होता है कि जैसी रोटियाँ मैं बनाती हूँ वैसे कोई खाता नहीं, क्योंकि मुझे तो अच्छी लगती हैं, काफ़ी क्रंची क्रंची मुझे पसंद हैं। बट जैसे बच्चों के दादाजी हैं, दादी जी हैं तो इनको मतलब वो रोटियाँ अच्छी नहीं लगती क्योंकि इनसे चबाई नहीं जाती और नरम होती हैं तो वो लगती। हेलो जी, राम राम। काम हो गया कंप्लीट। मैं खा रही हूँ पेठे की मिठाई, लास्ट पीस ऑफ पेठा की मिठाई, पेठे की मिठाई जो भी होता है। और बस अब मैं मक्खन निकालूंगी। काफ़ी दिन हो गए मैंने मक्खन नहीं निकाला, टाइम नहीं लगा। और नहीं, आपको नहीं दिख रही मुझे दिख रही है, कोई है वहाँ पे। तो बस अब मैं मक्खन निकालूंगी और फिर आगे के काम करती हूँ स्टार्ट। देखिए मलाई कितनी हो गई है। जो नरम होती हैं वो मुझे कच्ची लगती है, तो बस सारा कुल मिला के ये है कि मुझसे वो अच्छी नहीं बन पाती। और तो बच्चों की दादी जी ये बनाती हैं। बाकी जब फिर से गेहूं की रोटी बनने लगेगी तब मैं बनाऊंगी। मैं सुबह बस मक्की बाजरा जो भी होता है उसका आटा गूँथ के रख देती हूँ। बट मेरे घर पे ये होता है, जहाँ मतलब मेरे मायके में, कि मक्की या बाजरे की जो भी रोटी बनाई जाती है उसका आटा साथ ही साथ गूँथा जाता है। जैसे 2 रोटियों का आटा गूँथ दिया, फिर वो 2 रोटी बना दी, फिर से 2 रोटी का आटा गूँथ दिया, फिर वो बना दी। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सुबह ही मतलब मैं गूँथ के रख देती हूँ और फिर वो रोटियाँ बनाते हैं, चाहे वो मक्की का हो चाहे बाजरे का। अब पता नहीं यहाँ ऐसे क्यों बनाया जाता है ना, बाकी सभी जगह ऐसा ही होता है कि पहले साथ ही साथ गूँथ के रखते हैं। मतलब ये नहीं होता कि पहले ही पूरा आटा गूँथ के रख दें। तो आप भी बताइएगा आपके यहाँ कैसे होता है। और तो बस जी, काफ़ी दिनों से मलाई इकट्ठी हो रखी थी, मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था क्योंकि मैं स्टिचिंग वगैरह कर रही थी कि मक्खन बनाऊं। तो आप देख सकते हो कि 2 बर्तनों में, एक कटोरे में और एक जो और है, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि पता ही नहीं है ये क्या बर्तन है तो इसके अंदर हाँ बेला टाइप है कुछ, हाँ कुछ लोग बोलते हैं ना बेला। अब वो क्या होता है, ये राउंड राउंड सा ही है ना, तो ये मतलब कटोरा ही है ना कटोरी है, पता नहीं क्या है। तो बस इसके अंदर ये भी पूरा फिल हो गया था और एक ये जो कटोरा है ये भी पूरा फिल हो गया था। तो बस फिर मैंने निकाला फटाफट से मक्खन, और जितने फटाफट इसमें दिख रहा है इतना फटाफट भी नहीं निकला, टाइम तो काफ़ी लगा था। सारा मक्खन बस अब अलग कर लेती हूँ पानी से और देखती हूँ कितना मक्खन निकलता है, क्योंकि काफ़ी दिन बाद निकाला है ना। आई होप अच्छी क्वांटिटी में निकले।
तो जी बचा हुआ जो भी सामान था, जो भी मटेरियल था, वो मैंने गाय को पिला दिया। वैसे तो भैंस भी पी लेती है, वो मांग भी रही थी, आपने देखा होगा, बट बस मैंने सोचा इसी को दे देती हूँ। उसने पी लिया। और फिर ये गर्म पानी था, तो बर्तन सारे पूरे चिकनाहट भरे थे, तो मैंने यहाँ पहले इसको वॉश किया गर्म पानी से, और फिर इसी में डाल के फिर मैं गर्म पानी ले गई अंदर, तो वहाँ बर्तन वॉश किए मैंने। और यहाँ पे कपड़े हो गए थे काफ़ी, तो बस पहले इनको मैंने फ़ोल्ड करके इधर रखा, और फिर बाकी और भी सूख रहे थे कपड़े, उनको भी फिर करना था। बट यहाँ पे ना जगह की बड़ी कमी लगी हुई है, तो मुझे एक दिन यहाँ के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा कि मुझे ये अलमीरा बिल्कुल सेट करनी है, क्योंकि आने वाली सर्दियों में आगे थोड़े दिनों बाद फिर इनर वगैरह भी निकलेंगे। अभी तो ये है कि कुछ जैकेट्स निकली हैं, पैंट निकली हैं, स्वेट शर्ट निकली हैं, बट आगे थोड़ा ये इनर वगैरह और जो और भी जैकेट्स हैं वो निकलेंगे, तब मतलब अलमारी का क्या होगा आप सोच सकते हो। आई कांट इमेजिन, बट आप सोच सकते हो ना। तो जी बस जो भी है अभी उनको मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और ये टी शर्ट वगैरह मैंने रखी नहीं है अभी, क्योंकि सर्दियों में मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इनको बनियान की जगह मैं टी शर्ट डाल देती हूँ। एक तो ये होता है कि सर्दी से भी बच्चे बच जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा कवर कर लेती हैं बॉडी को, और दूसरा ये कि अच्छे से यूज़ हो जाती हैं। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कपड़े, स्वेट शर्ट वगैरह थी, तो वो बेड बॉक्स के बिल्कुल अंदर रख रही थी, क्योंकि जो ये डेस्क खुला है ये अंदर से फिर से ओपन होता है, और अंदर भी इसके मतलब सामान अच्छी क्वांटिटी में आ जाता है। जो मेरा बेड है उसके बॉक्सेस तो काफ़ी हैं, बट ये खुद ही जो इसका बैक साइड का एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, तो उसके कारण मुझे थोड़ी सी कभी कभी परेशानी होती है। बट मुझे पर्सनली अपना बेड बहुत पसंद है। मैंने आज तक इतने बेड देखे हैं, मतलब जैसे आते हैं नई दुल्हनों के भी आते हैं, या मार्केट में भी देखे हैं, बट मुझे मेरे बेड जैसा कभी ना ही मिला, और ना ही मुझे कोई अच्छा लगा। अब आप बोलोगे कि अपने बेड की इतनी बड़ाई करें, नहीं यार ऐसी बात नहीं है, सब होंगे, सबको अपने अपने अच्छे लगते होंगे, बट मुझे मेरा बेड पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। बट हाँ, स्पेस थोड़ा ज़्यादा ले लेता है, बस इसका ये एक माइनस पॉइंट है, बाकी ये बेड बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा दिक्कत होती है इसकी साफ़ सफाई में भी, बट वो तो चलो चल जाता है। बाकी जगह का ये है कि अगर बेड है रूम में तो बाकी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जी बस कपड़े सूख गए हैं। अब जो पहले सूखे थे उनको तो मैंने रख दिया था, बाकी फिर से सूख चुके हैं। कपड़े काफ़ी होते हैं सर्दियों में, क्योंकि कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। तो बस अब इनको भी फिर मैंने फ़ोल्ड किया, और इनको भी लगा दूँगी जहाँ जहाँ इनको रखना है। प्रेस वाले अलग कर दूँगी, जो भी नीचे के कपड़े हैं वो नीचे लेके जाऊँगी, और जो ऊपर रखने के हैं उनको मैं ऊपर रखूँगी। और बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, तो यहाँ पे मैं इनके आने से पहले जूस निकालने की तैयारी कर रही थी कि बच्चे स्कूल से आएंगे तो चलो उनके लिए जूस बना देती हूँ, क्योंकि खेत से आए थे मौसमी। तो मुझे मतलब ज़्यादा पसंद नहीं है, बट हाँ जूस कभी निकालती हूँ, पी भी लेती हूँ। बट पर्सनली मुझे ऐसा नहीं होता कि हाँ, होता है ना कि मुझे पीना ही है, तो वैसा कुछ मेरा सीन नहीं है। और कम थे, बट फिर मैंने थोड़ा एडजस्ट किया, बट एट लास्ट क्या हुआ, मुझसे थोड़ा सा पानी ज़्यादा डल गया इसके अंदर, बट फिर भी ठीक था, इतना बुरा भी नहीं था। और इसको निकालने के भी कई तरीके होते हैं, मैं कभी किसी तरीके से निकाल लेती हूँ, कभी किसी तरीके से। हमारे पास थी मशीन, बट वो अभी कहीं गई हुई है, तो अब मैं मिक्सी से ही निकालूंगी। और मैं कुछ और सोच रही हूँ लेने के लिए, क्योंकि जो कहीं गई हुई है उसका तो मुझे पता नहीं। तो मिक्सी में मुझसे निकलता नहीं, मतलब सारा मटेरियल उसको छानना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पापड़ भी होते हैं उसके, जो अंदर का उसका जो अंदर जो भी होता है ना, मौसमी के अंदर पार्ट होता है, वो उसके पार्टिकल्स रह जाते हैं, उसके बीज वगैरह सब कुछ होता है, तो बड़ा मुश्किल होता है छान के निकालना। तो बस मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ और ही नया परचेज़ करना पड़ेगा मुझे। और जो दूसरी मशीन थी हमारी, उसमें वो होता है जैसे साइड से कचरा निकलता रहता है और जूस निकलता रहता है, बट वो तो अब नहीं है, तो जो भी होगा आगे देखती हूँ।
हाँ, बट मेरे खेत में, हमारे खेत में लगा हुआ है मौसमी का जो पौधा है, तो वहाँ काफ़ी लगते हैं। जूस वगैरह अगर हम डेली पीना चाहें तो वो भी पी सकते हैं। बट वही है ना, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे, मतलब इस दिन भी जब मैंने इसको निकाला तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। तो इसी कारण मैं इससे थोड़ा बचती हूँ, क्योंकि मेहनत ज़्यादा और फिर हमें उसका फल नहीं, उसका जूस बहुत कम मिलता है। मेहनत का फल तो लोगों को मिलता है, बट हमारी मेहनत का जूस बहुत कम मिलता है। मेहनत का जूस सारा कचरे में चला जाता है। सो जी, जूस भी बन गया और व्लॉग भी पूरा हो गया। तो जी बस यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए थे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, हैव अ गुड डे।